बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि मूवमेंट या फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस। आप देखेंगे कोई भी बिजनेस तो वहाँ पे हमेशा एक जैसा प्रॉफिट या एक जैसा सेल नहीं होता है। किसी महीने में सेल ज़्यादा होती है तो किसी महीने में सेल कम होती है, और किसी महीने में सेल हो सकता है निगेटिव हो जाए। जैसे कोविड के सिचुएशन देखिए, बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जिनकी सेल निगेटिव में जा रही थी या फिर उनको लॉस हो रहा था। तो क्या है, यही बिजनेस साइकिल होता है, यानी कि आप जो है आपका जो बिजनेस है वो फ्लक्चुएट करता है। किसी महीने में आप जो है एक्सपेंड करेंगे, किसी महीने में आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। जब हम इसको पूरे होल इकोनॉमी को कंसीडर करते हैं तो बिजनेस साइकिल क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ जीडीपी, यानी कि किसी भी इकोनॉमी की जो जीडीपी में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट आता है, यानी घट रहा है या बढ़ रहा है, उसी को हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इट एक्सप्लेन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, आउटपुट हो गया, डिमांड हो गया, तो ये जो है ना, इसमें जब एक्सपेंशन होता है यानी कि जब बढ़ता है या फिर घटता है, तो इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। क्लियर? तो बिजनेस साइकिल में 6 फेजेस होते हैं जो हम आगे देखेंगे, एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ एंड रिकवरी। कहीं कहीं पे आपको 4 ही मिलेगा, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिकवरी, ट्रफ। क्लियर? तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग फेज मिलेंगे, लेकिन सारे का मतलब, सभी का मतलब वही होता है। क्लियर? तो ये क्या होता है, इट इज़ अ वेव लाइक फ्लक्चुएशन। ये क्या होता है, वेव लाइक फ्लक्चुएशन, यानी कि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, फिर कभी ऊपर, फिर कभी नीचे। ठीक है, वेव लाइक फ्लक्चुएशन होता है। और किस में होता है, खासकर नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, आउटपुट हो गया, इन सब में जो है फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पे बिजनेस साइकिल के जो फ्लक्चुएशन है वो डिपेंड करते हैं। तो बिजनेस साइकिल कहने का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी इकोनॉमी में कोई जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो भी फ्लक्चुएशन होता है, अप एंड डाउन होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई किसी टाइम पे तो किसी टाइम पे एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, नेशनल इनकम किसी टाइम पे ज़्यादा हो गई तो किसी टाइम पे नेशनल इनकम कम हो गई, तो इसी को क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। बिजनेस साइकिल को केनीज ने डिफाइन किया है। बिजनेस साइकिल यानी कि ट्रेड साइकिल, तो ए ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, अल्टरिंग विद पीरियड ऑफ बैड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेड साइकिल है, यानी कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब एक्सपेंड कर रही होती हैं तो प्राइसेस राइज कर रही होती है और अनएम्प्लॉयमेंट घट रही होती है, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल रही होती है। लेकिन वहीं पे उसका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जब बैड फेज आता है, बैड ट्रेड होता है, तो उस केस में जो प्राइसेज हैं वो गिरती हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो इसी फेज को क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। और ये जो है सभी बिजनेस में आता है। आप देखेंगे कोई बिजनेस एक जैसा हमेशा नहीं चलता है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं, तो उसी को बिजनेस साइकिल कहा जाता है। उसमें कुछ जो फेज होते हैं जो गुड फेज होते हैं, यानी गुड ट्रेड होते हैं, और कुछ फेज ऐसे होते हैं जो बैड ट्रेड होते हैं। तो आइए हम बिजनेस फेजेस को देखते हैं, बिजनेस साइकिल के फेजेस को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 फेजेस हैं, एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ एंड रिकवरी। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो एक्सपेंशन, पीक, ये क्या है, ये गुड ट्रेड में आ जाता है। वहीं पे रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ, ये क्या है, ये बैड ट्रेड में आ जाता है। तो सबसे पहले बिजनेस साइकिल में आता है सबसे पहला फेज, दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, यानी कि अपस्विंग हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, नेशनल आउटपुट बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रो कर रही है, डिमांड बढ़ रहा है, सभी लोग एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है, तो सभी लोग एम्प्लॉयमेंट सबको मिल रही है। तो फिर एक ऐसा स्टेज आता है धीरे धीरे ग्रोथ होते होते कि जहाँ पे सभी लोग फुली एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फुली एम्प्लॉयड होते हैं और उनका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा होता है, उनका जितना यूटिलाइजेशन हो सकता था। और यहीं पे क्या होता है कि इस वजह से क्या होता है कि उनकी प्राइसेस जो इनपुट की हैं, जो फैक्टर प्रोडक्शन की हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ने लग जाती हैं। जब बढ़ने लग जाती हैं तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट की प्राइसेस भी क्या होंगी, बढ़ने लग जाएंगी। क्लियर? तो वहाँ पे क्या होता है कि डिमांड फिर कम होने लगता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिमांड कम कर देते हैं। लेकिन इस फेज को वो पहचान नहीं पाते, प्रोड्यूसर जो बिजनेस हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, और वो क्या होते हैं, वो उसी रेट पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो जब उसी रेट पे प्रोडक्शन कर रहे होंगे और डिमांड कम होने लगेगी तो क्या होगा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। जब एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा, प्राइस गिरने लगेगा, प्राइस गिरने लगेगा। तो उसी फेज को क्या कहते हैं, रिसेशन, यानी कि मार्केट में डाउन आने लगा। भाई डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे, सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो ये रिसेशन का फेज आ गया। अब रिसेशन का फेज आ गया यानी कि यहाँ पे लॉस, कंपनी को लॉस हो रहा होता है।
क्लियर, कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा था, धीरे धीरे डाउन होते चला जाता है। फिर एक डिप्रेशन का फेज आता है। डिप्रेशन का फेज में क्या होता है कि अब जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गई। लोग जो है भाई हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट जॉब नहीं देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। प्राइसेस सभी चीज़ों की घट रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस भी घट रही है, डिमांड घट रहा है। फिर ये भी जो है घटने की भी कोई एक लिमिट होती है, जो लिमिट होती है मैक्सिमम लिमिट वो होती है ट्रफ। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ट्रफ। यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब धीरे धीरे देख रहे हैं कि इकोनॉमी पूरी घटती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है, तो फिर गवर्नमेंट यहाँ पे आती है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो आपको हेल्प करती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बिना किसी डॉक्यूमेंट के आपको लोन प्रोवाइड कर दी है। लोन प्रोवाइड करेगी तो आप जो है इन्वेस्टमेंट करो। लोन आपको इसलिए देती है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आप जो है प्रोडक्शन करो। जब प्रोडक्शन करोगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो है आउटपुट जनरेट होगा और लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। तो यानी कि धीरे धीरे क्या होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, यानी कि क्या होगी, रिकवरी करेगी। तो ट्रफ से क्या होता है, फिर रिकवरी वाला स्टेज आ जाता है। तो यही 6 स्टेज हैं और इसी पे जो है कोई भी बिजनेस जो है फ्लक्चुएट कर रही होती है, यानी कि वो एक्सपेंशन होता है उस इकोनॉमी में, एक हाईएस्ट पीच पे पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है। फिर डिप्रेशन पे ही जो है गवर्नमेंट तकरीबन जो है यहीं पे स्टेप्स ले लेती है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। जो है वो मार्केट में पैसे निकाल देती है, रिलीज कर देती है, जिससे लोगों के पास पैसा आता है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो करने लगती है, यानी रिकवरी फेज पे आ जाती है। तो यही जो है फेजेज हैं और ये फेजेज जो है ना 5 साल 10 साल 15 साल में नहीं आते, बहुत कई सालों बाद जो ये फेजेस आते हैं। क्लियर। तो बिजनेस ट्रेड साइकिल यानी कि बिजनेस साइकिल या फिर ट्रेड साइकिल के यही 6 फेजेस होते हैं। बात कर लें कि ये फेजेस क्यों होते हैं, तो कुछ इंटरनल कॉज होते हैं, कुछ एक्सटर्नल कॉज होते हैं। इंटरनल कॉज में जैसे कि डिमांड में फ्लक्चुएशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में वेरिएशंस हो रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उसमें चेंजेज हो रहे हैं, मनी सप्लाई घट बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारा मानना है कि हाँ प्रॉफिट होगा या फिर घाटा होगा, अभी मार्केट बेकार है या फिर मार्केट अच्छा है, इसकी वजह से भी क्या होता है कि बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस आती हैं। इसी तरीके से कुछ एक्सटर्नल कॉज हैं जैसे कि वॉर हो गया तो भाई बट ऑब्वियस बात है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएट करेगी, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे यूक्रेन वाला और रसिया वाला मामला। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट वॉर के बाद जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है हमें वहाँ पे जो है मेहनत करनी पड़ती थी, उसकी वजह से भी ट्रेड साइकिल जो है अप एंड डाउन हो जाती है। टेक्नोलॉजी शॉक हो गया, फिर नेचुरल फैक्टर्स हो गए, कोई क्लाइमेट आ गया, भूकंप आ गया, उसकी वजह से भी जो है बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन बहुत जल्दी से बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा रेट पे ग्रो कर रही है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि साइकिल में जो है फ्लक्चुएशंस आती हैं। क्लियर। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएट करती है। अब बात कर लें कि ये पता कैसे चलता है, तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। उसमें 3 टाइप के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो बिजनेस साइकिल में चेंज होने से पहले ही आपको बता देंगे कि हाँ बिजनेस साइकिल में चेंजेस होने वाले हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो चेंज हो रहा होता है बिजनेस साइकिल में, उसके साथ साथ आपको इंडिकेट करते हैं। और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आपको पता चलता है कि हाँ आपका ये फेज़ आ चुका है। क्लियर। तो पहला जो आता है लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर यानी कि साइकिल में चेंज होने से पहले ही आपको इंडिकेट कर देंगे कि साइकिल में चेंज होने वाला है। जैसे स्टॉक प्राइस में चेंज हो गया, घट गया, फिर स्टॉक प्राइस बढ़ गया, तो आप समझ जाओ कि एक्सपेंशन हो रहा है फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर। दूसरा क्या है, लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है कि जब वो फेज हो चुका होता है तब ये इंडिकेटर करते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यानी रिसेशन आ गया, तब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तब आपको पता चला अच्छा कि अब रिसेशन वाला फेज आ गया। कॉर्पोरेट प्रॉफिट घट रही है यानी कि आपको पता चलता है कि हाँ रिसेशन या डिप्रेशन आ गया है, यानी कि ये फेज आने के बाद आपको बताता है कि जो है आपका ये फेज आ चुका है। वहीं पे कॉन्करेंट इंडिकेटर यानी कि ये क्या होता है कि वो फेज आ रहा होता है, उसी के साथ साथ आपको इंडिकेशन भी मिलता है। जैसे जीडीपी घट रही है यानी समझ जाइए कि आपका डिप्रेशन आ रहा है। जीडीपी बढ़ रही है यानी कि आप एक्सपेंड कर रहे हो। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी कि एक्सपेंड कर रहे हो। डिप्रेशन या रिसेशन आ रहा है तो यानी कि आप कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमी घट रहा है। तो कॉन्करेंट इंडिकेटर यानी कि ये आपको साथ साथ आपको बताएंगे कि फेज जैसे एक्सपेंड हो रहा है तो उसी के साथ साथ जो इंडिकेटर्स होंगे वो कॉन्क्रीट हो जाएंगे। एक्सपेंशन हो चुका है उसके बाद आपको बताया जा रहा है तो वो क्या हो गया, लैगिंग इंडिकेटर। और एक्सपेंशन होने से पहले जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। तो इनसे आपको जो है पता चलता है कि हाँ इकोनॉमी के फेजेस में चेंजेस होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।